श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 10 सितंबर 2023 का दिन है, शाम के 7:40 हो रहे हैं। गोल्ड सिल्वर पे वीकली एनालिसिस पोस्ट कर चुका हूं और दोनों के लिंक यहां आई बटन में दे रहा हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इस स्पेशल ऑन डिमांड वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जनरली आपको पता है 2 वीडियोस आते हैं गोल्ड और सिल्वर के। अब ये तीसरा वीडियो स्पेशल आपके रिक्वेस्ट पे होने जा रहा है, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम है। कॉपी पेन तैयार रखिए, जो लेवल्स बताऊं उनको नोट करिए, चार्ट पे ड्रॉ करने की कोशिश करिए, उनको सीखिए। और ये केवल आपके एजुकेशन के लिए है, किसी भी तरह से कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। अब ये वीडियो किस चीज पे है? वीडियो है गोल्ड सिल्वर कॉमिक्स। कॉमिक्स आपको पता होगा जो ट्रेड करते हैं, नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो भी कमोडिटीज इंडिया पे ट्रेड होती हैं वो उनके जो पीयर हैं या जो समकक्ष हैं वो ट्रेड होते हैं यूएस के एक्सचेंजेस पे, जिनको बोलते हैं कमोडिटी एक्सचेंज। यूएस का कमोडिटी एक्सचेंज जहां पर सोना चांदी ट्रेड होता है वो है कॉमेक्स, और वहां पर ये ट्रेड होते हैं डॉलर में। और जो प्राइसेस इंडिया में डिराइव होते हैं वो वहीं से डिराइव होके आते हैं। वहां पर भी 2 ट्रेड्स होती हैं, 2 चीजें ट्रेड्स होती हैं। एक होता है फ्यूचर और एक होता है स्पॉट। जो गोल्ड के प्राइसेस आप देखेंगे, सिल्वर के देखेंगे, वो स्पॉट के प्राइसेस हैं, फ्यूचर के नहीं है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। प्राइसेस में एक बार फिर बता दूं, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे ट्रेड होते हैं, फ्यूचर का ट्रेड होता है और स्पॉट का ट्रेड होता है। हम जो डिस्कस करेंगे आपके साथ इन वीडियोस में वो स्पॉट का प्राइस होगा। अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो हर हफ्ते एक तीसरा वीडियो गोल्ड सिल्वर कॉमिक्स का भी आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें और लाइक अभी के अभी इस वीडियो को कर दीजिए। और भी लोग जिन्हें आप जानते हैं जो गोल्ड सिल्वर कॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर अवश्य करें। चलिए सीधे चलते हैं हम चार्ट पे और देखते हैं भाई क्या सिचुएशन है। सबसे पहले जो ये कैंडल है आप देख सकते हैं, ये वीकली कैंडल हमारे सामने है, ये देखिए। और वीकली कैंडल में अगर आप देखें तो इसका जो लो है यहां पर देखिए। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं गोल्ड से। ये देखिए, ये गोल्ड की कैंडल है और इसको हम बड़ा कर लेते हैं और आप देखेंगे कि इसका जो हाई है वो 1946.32 का हाई बनाया है और 1915.39 का लो बनाया है। और जो मार्केट ट्रेड कर रही है वो 1919.65, जो एडजस्टेबल क्लोज है 1918 के आसपास। तो लोअर एंड पे हमें जो गोल्ड है वो क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। कहां पे क्लोज हो रहा है? लोअर एंड पे हमें गोल्ड क्लोज होते हुए दिख रहा है। अब क्या करते हैं, अब हम इसमें जो चार्ट है वो देखते हैं डेली का। इसमें हम लगा लेते हैं डेली का। देखिए ये डेली है और डेली में अगर हम पिछली 5 कैंडल्स को देखें, 1 2 3 4 5, तो आप देखेंगे कि मार्केट जो है फर्स्ट डे यानी कि 4 सितंबर मंडे को एक हाई पोस्ट हुआ था 1946। और इस कैंडल को देखिए, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहां से हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिली और उसके बाद आप देखेंगे ये बड़ी रेड कैंडल बनी, ये बड़ी रेड कैंडल बनी और अभी मार्केट इस लो को होल्ड कर रही है। इंडियन मार्केट में तो नए लोज लग गए बिकॉज ऑफ यूएसडी आईएनआर। लेकिन अगर हम कॉमेक्स की बात करें तो कॉमेक्स में अभी भी जो लो बना है वो होल्ड हो रहा है। और वो लो क्या है मैं आपको बताता हूं। वो जो लो है वो बना है 1915। ये देखिए, ये वाला जो इस कैंडल का 1915.39 का जो लो है। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे में मार्केट 1929.69 डॉलर तक गई थी, लेकिन वापस नीचे की तरफ। तो ये भी जो कैंडल है वो अगर अभी देखा जाए तो एक नेगेटिव कैंडल ही बंद हुई है गोल्ड में। तो अगर हम वीक में बात करें तो पूरे वीक ये जो मोमेंटम था
वो लगभग उसमें से आधा मोमेंटम गोल्ड ने गिव अप कर दिया। आप देखेंगे ये जो रैली स्टार्ट हुई थी 1885 से स्टार्ट हुई थी, ऊपर में ये रैली 1953 तक गई। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में भी बोला था कि भाई 1956 अगर क्रॉस नहीं करता है तो हमें गोल्ड में फर्दर तेजी देखने के लिए नहीं मिलेगी, और यही हुआ। जो हमारी नेकलाइन थी उसको इसने ब्रेक तो किया बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई, एंड ये लगातार ऐसा ही हुआ। इसने यहां पर भी नहीं मिल पाई, यहां पर भी और यहां पर भी, और उसके बाद जो सेलर्स थे वो एक्टिव हो गए। सेलर्स ने जो कमांड थी वो अपने हाथ में ले ली, और आप देखेंगे कि 1953 से गिरते गिरते 1915, मतलब मोटा मोटा लगभग $40 की गिरावट हमें गोल्ड के प्राइसेस में देखने के लिए मिल गई है, और वो भी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। अब सिचुएशन क्या बन रही है, देखिए अब सिचुएशन ये बन रही है कि ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये एक सपोर्ट है, यहां पे एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट 1915 के आसपास ही है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर एक सपोर्ट हमें 1910 के आसपास देखने के लिए मिलेगा, 1910 के आसपास। और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि मार्केट यानी कि गोल्ड 1900 की तरफ चला जाएगा, और जो अपना लो है 1885 का उसको भी आने वाले समय में ये टेस्ट कर सकता है। किसी भी तेजी के लिए, किसी भी बड़ी तेजी के लिए कम से कम गोल्ड को 1935 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। जी हां, फॉर अ बिगर मोमेंटम 1935, अभी अगर देखेंगे तो ये जो क्रॉस लाइन है ये 1935 के आसपास आ रही है, इसके ऊपर सस्टेन करना गोल्ड के लिए जरूरी है। और वहीं पे अगर 1910 का लेवल भी गोल्ड तोड़ देती है तो 1900 इजीली अचीवेबल होगा, और उसके नीचे हमें 1885 1890 तक के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अब मैं अगर एक मेजर सपोर्ट की बात करूं जो बहुत बड़ा, वीकली में अगर आपको एक बड़ा सपोर्ट चाहिए तो 1880 ध्यान रखिए। एक बार अगर गोल्ड ने 1880 को तोड़ दिया तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि आराम से सोना 1860 1850 की तरफ निकल जाएगा। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, लिख भी मैं देता हूं, किसी भी तेजी के लिए 1935 ब्रेक होना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर सस्टेन करना, इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चैनल है वो फॉलिंग चैनल है। जरूर लो होल्ड हुआ है 3 दिन, लेकिन ये चैनल ओवरऑल फॉलिंग चैनल है, तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो आप कह सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ वापस आ रही है, बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं, नहीं तो जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हैं। अब सेलिंग की बात हम करें तो भाई 1915 का एक सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट कहां तक जा सकती है, 1908 तक जा सकती है। ये भी ब्रेक होता है तो मार्केट कहां तक जा सकती है, 1900 और 1896, लिखते जाइए, यहां तक जा सकती है। उसके बाद जो फाइनल ब्रेकडाउन मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, वो मिलेगा हमें 1880 पे। अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट कहां तक जा सकती है, अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट 1850 तक जा सकती है। क्लियर है? 1919 के आसपास चल रही है, सपोर्ट 1908 पे आएगा अगर 1915 टूट जाता है। उसके बाद अगर ये भी लेवल टूट जाता है तो 1900 से 1896 इजीली अचीवेबल है। यहां पर मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया था, अगर यहां से सपोर्ट लेता है तो हमें इंट्राडे का बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। अगर ये भी लेवल टूट जाता है तो फिर 1880 की तरफ मार्केट ड्रिफ्ट कर जाएगी, चली जाएगी, जो कि सबसे मेजर सपोर्ट है, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो $30 स्ट्रेट अवे मुझे शेव होते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? अब आप समझ गए कि किस लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट के अंदर। दूसरा याद रखिए, ऊपर में जो रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेंगे, भाई 1935 तो मैंने आपको दे ही दिया कि ये ब्रेक होने के बाद ही कोई बड़ी तेजी या कोई बड़ी मूव ऊपर की तरफ आप एक्सपेक्ट करिए या शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करिए। अगर ये टूट जाता है तो फिर आप 1947 तक चले जाएंगे, आराम से चले जाएंगे, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर मेरे लिए 1956 का लेवल हो जाएगा। क्लियर है? 1935, 1947 और 1956 ऊपर में
रेजिस्टेंस हैं, लेकिन जो चांसेस हैं अभी के चार्ट को देखते हुए वो ये है कि अगर बाउंस मिलता है तो आप नेगेटिव रहिए। बस एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि मार्केट सोना 1908 और अगर इसके नीचे गया तो 1896 इनके आसपास इमीडिएट सेलिंग पोजीशन ना बनाए, नहीं तो आप उल्टा फंस सकते हैं। यह है सोने पे मेरी राय, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत लंबी चौड़ी कोई भी कहानी नहीं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम चांदी की। अब देख लेते हैं कि भाई सिल्वर क्या कह रहा है हमारा। देखिए सिल्वर में भी कंडीशन कुछ बहुत अलग नहीं है, ऑलमोस्ट अपना जो एक वी शेप। अब ये मुझे इसको मैं क्या बताऊं, ये पहले यहां से ये तेजी हुई, फिर सेम गिरावट हुई, फिर तेजी हुई और फिर गिरावट हुई। तो ब्रॉडली अगर आप देखें तो एक $4, 3 से $4 के टाइट रेंज में गोल्ड सिल्वर चल रहा है। लेकिन वो जो $3-4 की रेंज भी है, अगर ऊपर में आप इस रेंज को पकड़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो देखिए वो निकल कहाँ रही है। यहां के आसपास बन रहा है जनरली टॉप, ये देखिए ये। तो इसको आप कहें कि $25.5, यहां पे तो सिल्वर बना रहा है अपना टॉप 25 से $25.5 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और वहीं पे एक जो सपोर्ट है वो कहां बन रहा है, वो बन रहा है $22.60 के आसपास। ये नीचे में सस्टेन नहीं हो पा रहा, ये ऊपर में सस्टेन नहीं हो पा रहा, तो रेंज क्या हो गई भाई, $3। $3 की रेंज में घूम रहा है। अब $3 मोटा मोटा 10% आता है, मोटा मोटा एक 10% से थोड़ा सा ऊपर ही आता है, लेकिन 10% मानिए। सेम इंडियन मार्केट में भी हो रहा है। 76-77 ऊपर जाता है गोल्ड और 68 से 70 नीचे जाता है गोल्ड। 68 to 70 नीचे, थोड़ा बहुत जो फर्क है वो रुपया कर देता है। रुपया मजबूत होता है तो थोड़ा सा फर्क कम हो जाता है, मार्केट सिल्वर ज्यादा नीचे आ जाती है। और रुपया जब मजबूत हो जाता है, सॉरी रुपया जब कमजोर हो जाता है तो थोड़ा ज्यादा ऊपर चला जाता है कंपैरेटिवली, और अगर रुपया मजबूत हो जाता है थोड़ा सा नीचे आ जाता है। अदरवाइज जो रेंज अगर आप देखें तो ऊपर की रेंज को आप मानिए 76 से 77 और नीचे की रेंज जो अभी है 68 से 70। अब इसमें से जो भी लेवल कट जाएगा, जो भी लेवल सस्टेन होगा, उधर मार्केट निकल जाएगी। अगर 77 के ऊपर सस्टेन कर जाएगी, यानी $25.50 के ऊपर सस्टेन कर जाएगी, तो $27-28 तक चला जाएगा। फिर जो लोग 30-31 की बात कर रहे हैं वो भी आ जाएगा। वहीं पे अगर मार्केट 70 के नीचे सस्टेन करती है और 68 को भी तोड़ के उसके नीचे सस्टेन करती है, मेरी बात समझिए, इंडियन मार्केट में, तो हमें ये लेवल नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मैं यहां पे कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, इसको छोड़िए, हम बात कर रहे हैं कॉमिक्स की। सो लेट्स स्टिक टू द कॉमिक्स। अब ये एक सपोर्ट है जो $22.30 के आसपास देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम नीचे खींच दें लोज को मिलाने के लिए, तो आपको ये कहां पे मिलेगा, ये $22.2 के आसपास एक मेजर एरिया है। लेकिन इससे पहले जो एक सपोर्ट आप देख रहे हैं यहां पे, और ये सपोर्ट आता है $22.7, और मुझे लगता है इसका पता हमें मंडे या ट्यूसडे में चल जाएगा। मंडे या ट्यूसडे में हमें पता चल जाएगा कि जो सिल्वर है वो $22.60, $22.70 को होल्ड करेगा या नहीं करेगा। और मेरी बात ये लिख लीजिए, अगर $22.60-70 होल्ड नहीं होता है तो प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी हाई कि वहां से इजीली मार्केट एक बार $22.20 का लेवल दिखा देगी, वहां तक पहुंच जाएगी। और अभी ये बात मत करिए कि $22.20 भी अगर तोड़ देती है तो क्या होगा, फिर स्ट्रेट अवे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो $21.90, $21.90 के आसपास बनेगा। मतलब वहां से लगभग 0.25% और नीचे। तो सिचुएशन जो है वो अभी ये है कि सबसे पहला ध्यान जो आपको रखना है मंडे ट्यूसडे में $22.70, $22.60, $22.70, $22.60 पे रखना है। वो टूट जाता है तो नेक्स्ट लेवल $22.20, जो कि रीसेंट लो भी बना था जुलाई में, जून जुलाई में जो लो बना है। और अगर वो भी टूट जाता है तो फिर आपको ये वाला चार्ट रेफर करना पड़ेगा जो कि आपको फरवरी से मार्च के बीच में बनता हुआ दिखाई दिया। अब ये जो आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये कुछ इसको आप कंपेयर करने की कोशिश करिए। इसी तरह की रैलीज आई लेकिन सस्टेन नहीं हुई, और मार्केट ने क्या किया, देखिए ये जो लेवल्स मैंने आपको दिखाए इन दोनों पे
सपोर्ट लिया, यहां पे भी लिया, यहां पे भी लिया, लेकिन जो ये सपोर्ट था पहले ये रेजिस्टेंस बन गया। अब मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल पाया, चांदी इसके ऊपर नहीं निकल पाई, और फिर ये रेजिस्टेंस बना, फिर आप देखिए ये वाला रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था, लोअर सपोर्ट था, फिर वो रेजिस्टेंस बन गया, और वहां पे आप कैंडल्स देखिए इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया, और एक वाटरफॉल डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिला। अब ये जो लो आपको $17.60 का दिख रहा है, $17.50-60 का जो लो दिख रहा है, वो इंडियन मार्केट में ट्रांसलेट हुआ था 52,000 के आसपास, और वो पिछले साल सितंबर में ही देखने के लिए मिला था। तो 1 साल हो गया है, ठीक है ना, 1 साल हो गया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर क्रूशियल टाइम है। अगर यहाँ पे लोज बन गए, बेस बन गया, तो हो सकता है कि हमें वापस तेजी देखने के लिए मिल जाए। ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपैरिजन करें तो सेम चीज हो रही है। हमें जुलाई में भी गिरावट देखने के लिए मिली, एक रिकवरी जरूर आई, बट सितंबर में वापस गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और वहीं पे अगर 2021 में देखिए, ये अगस्त है आपका पूरा और ये सितंबर है, सेम सिचुएशन आपको देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अक्टूबर के बाद रिकवरी हुई। अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर में दशहरा था, दिवाली थी। इस बार भी जब लास्ट बार भी क्या हुआ था कि धनतेरस तक सोना चांदी गिरे, और उसके बाद जो रिकवरी आई वो एक फास्ट रिकवरी थी। तो जो भी डाउनसाइड प्ले करना है उनमें मेरे सपोर्ट्स का आप ध्यान रखिए, और भले ही आप कॉमेक्स में ट्रेड क्यों ना करते हो, लेकिन जो अक्टूबर का मंथ है, अक्टूबर के महीने के बाद जब भी आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो बेस ज़रूर वॉच करिए कि कहाँ पे मार्केट रुक रही है, कहाँ पर वो बेस बना रही है। और अगर बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो अननेसेसरी अग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस लेने की गलती आप ना करें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो फिर वही कहानी है कि भाई जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो $23.30 के आसपास आएगा, 23.3। दूसरा आएगा 23.65, और तीसरा और जो फाइनल रेजिस्टेंस हमें आता हुआ दिखेगा वो यहां पे आएगा $24 के आसपास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं और सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिया। गोल्ड, सिल्वर, कॉमेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर आप नहीं भी चेक करते हैं, नहीं भी ट्रेड करते हैं, तो इन लेवल्स को चेक करिए। लर्निंग इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप कुछ नया सीखेंगे कहीं ना कहीं वो आपके काम जरूर आएगी। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, MCX के चार्ट को जब आप कॉमेक्स से कंपेयर करेंगे तो कॉमेक्स के जो चार्ट्स होते हैं वो नॉइजलेस, उनमें नॉइज कम होती है। इंडियन चार्ट्स में जो MCX के चार्ट हैं उनके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि USD INR का एक, कई बार आपने देखा होगा कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में तो सोना चांदी नीचे है लेकिन हम नहीं गिरे, वहां पे 1% गिरा हुआ है। हम कई बार चांदी 100 रुपए गिरी हुई है और गोल्ड तो भाई 50-40 रुपए गिरा हुआ है, और वहां पर 0.25% गिरा हुआ। तो उसकी वजह है रुपया। रुपया जब भी कमजोर होगा वो प्राइसेस हमेशा उल्टा चलाएगा, और डॉलर जब भी कमजोर होगा वो प्राइसेस उल्टा चलाएगा। क्योंकि रुपया जब एप्रिशिएट होगा तो कंपैरिजन, जो कंपैरेटिवली प्राइसेस होंगे वो लो होंगे। रुपया मजबूत, कंफ्यूज मत करिए, रुपया जब मजबूत होगा तो प्राइसेस लोअर होंगे, रुपया जब कमजोर होगा तो कंपैरेटिवली प्राइसेस हायर होंगे। कई लोग इस चीज को नहीं समझ पाते, और रुपए की जगह जब आप डॉलर को रख देंगे तो यही चीज आपकी उल्टी हो जाएगी। मतलब जब डॉलर मजबूत होगा तो प्राइसेस हायर होंगे, और डॉलर जब वीक होगा तो प्राइसेस लोअर होंगे। और वैसे अगर मैं रुपए की कहानी आपको बताना चाहूं तो भैया रुपए अपना लाइफ टाइम लो के नज़दीक ही चल रहा है। थोड़ी बहुत रिकवरी पिछले 2 सेशंस में होते हुए हमें ज़रूर दिखी है रुपए के अंदर, अगर हम अगेंस्ट डॉलर की बात करें। और उसकी देखिए रुपए के कमज़ोर होने की वजह भी है। वजह क्या है कि भाई पिछले कुछ दिनों में डॉलर इंडेक्स एक तरफा भागे, जहां पर डॉलर इंडेक्स एक समय पर पहुंच गया था $98 के आसपास, वो पहुंच गया अब $105 के ऊपर। $105 के ऊपर की क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिली है लास्ट फ्राइडे को। तो वो एक रीजन है। वहीं पे अगर मैं बात करूं रुपए की, तो भाई रुपया भी जो है अगर आप रीसेंट टाइम पे देखें तो अपने लोएस्ट लेवल पे है। मुझे लगता है रुपए का लोएस्ट क्या होगा, 83, 80 या 84 के आसपास होगा, और 83.05 के आसपास रुपया ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल रुपया ही कमजोर हुआ है। डॉलर में आप देखेंगे तो
पिछले कुछ दिनों में एक सेक्युलर तेजी, एक वन साइडेड तेजी देखने के लिए मिली है और उसने प्रेशर क्रिएट किया है गोल्ड और सिल्वर के कॉमेक्स प्राइसेस पे, बिकॉज जो होल्डिंग होती है इनकी वो होती है डॉलर में, और अगर डॉलर महंगा होगा तो इनकी होल्डिंग भी महंगी हो जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि कंपैरेटिवली प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज करते हैं, और इसी वजह से अगर कभी मैं इसका कंपैरिजन लगा के आपको दिखाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि आप देखेंगे जैसे जैसे डॉलर ऊपर गया होगा वैसे वैसे आपको जो गोल्ड सिल्वर है वो नीचे आता हुआ दिखेगा और वाइस वर्सा होगा। तो दोस्तों ये था सोने चांदी गोल्ड सिल्वर कॉमिक्स पे मेरी राय, मेरे लेवल्स, मेरे एनालिसिस। कुछ कमियां मैं मानता हूं रह गई होंगी, तो अगर कुछ कमियां रह गई तो उनको अगले बार में हम सही करने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे। बहुत दिन बाद कॉमिक्स का वीडियो मैंने आपके सामने बनाया है, और फिर कहूँगा कि अगर आप लोगों का अप्रिसिएशन मिलेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोगों के लाइक्स मिलेंगे, तो आने वाले समय में भी हर वीकेंड में कॉमिक्स की एनालिसिस आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप हमारे साथ एंजल वन में, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका नाम है श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।